ठीक है। और मैंने बताया था ऑलमोस्ट 60% जो मैंगो हैं वर्ल्ड के वो इंडिया में होते हैं। स्टार्ट है, ठीक है। ठीक है, कहाँ तक लेना मुझे, एक मिनट। यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट, ठीक, यहाँ तक। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हाँ, अच्छा, अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन है आपसे। अभी सेंटर में जो गवर्नमेंट है, सेंटर में, ठीक है, वो किसकी गवर्नमेंट है? यस, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो किसकी गवर्नमेंट है। मैं स्टेट की बात, बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप एग्री करते हो बेटा? क्या नाम है आपका? दीपांशु जी। आप एग्री करते हैं ये दीपांशु जी से? ये कह रहे हैं, और आपका नाम क्या बेटा? खन्नक। हाँ जी, खन्नक और दीपांशु जी कह रहे हैं कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो कौन से बच्चे डिसएग्री करते हैं? कौन बच्चा बताएगा कौन डिसएग्री करता है? याशु बताओ बेटा, आप इनसे एग्री कर रहे हो? ये कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। आपने ये बोला, आपने बोला हाँ। और बच्चे कौन से इनसे डिसएग्री करते हैं? ये सर इट इज़ बीजेपी, याशु जी कह रही हैं बीजेपी की। इनके अलावा डिफरेंट आंसर किसका है? यस, आर यू श्योर? आर यू श्योर? और याशु आप भी श्योर हैं? यस, ये हिमानी जी भी कह रही हैं कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई बच्चा को डिफरेंट आंसर हो जिसका? यस सर, निश्चिता भी निष्ठा कह रही हैं नहीं। आप सब ठीक नहीं हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, सेंटर की बात कर रहा हूँ। किसकी गवर्नमेंट है? आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो? हाँ, आप बताओ, आप बता सकते हो। आम आदमी पार्टी तो स्टेट के अंदर है ना, स्टेट भी नहीं है, दिल्ली तो स्टेट नहीं है, ठीक है। हाँ, वो आप कह सकते हो पंजाब में है, ठीक है। अगर आप कहूँ कि दिल्ली इज नॉट ए स्टेट, या हाँ बच्चे बताओगे बच्चे? आप मे बी नो नो नो, सेंटर में जो गवर्नमेंट है एनडीए की गवर्नमेंट है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है नेशनल, ठीक है, डेमोक्रेटिक अलायंस है, कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन क्या होता है बेटा? गठबंधन, गठबंधन बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारी या एक से ज़्यादा पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, या मिलीजुली सरकार हिंदी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप एग्जाम में पूछते हैं या कोई पूछता है किसकी गवर्नमेंट है, आपका आंसर क्या होगा? एनडीए की। नोट कर लो बच्चों, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ एनडीए। एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल, हाँ, बीजेपी इज वन ऑफ द पार्टीज इन एनडीए कोलिशन, ठीक है। बीजेपी एक पार्टी है एनडीए के अंदर, ठीक है। लेकिन आप कहोगे बीजेपी गवर्नमेंट एक गलत है, ठीक है, एनडीए की, क्योंकि चलो आपसे एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन और पूछते हैं। किसके बेस पर, किस इलेक्शन के बेस पर सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म होती है? आप बताइए बेटा, कौन से इलेक्शन होते हैं जिसके बेस पर सेंटर में गवर्नमेंट बनती है? यस, हाँ बेटा, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे कौन से इलेक्शन होते हैं जिसके बेस पर सेंटर, या आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक ही चीज़ है। यस, कौन बच्चा बताएगा? यस, याशु ने बिल्कुल अच्छा ठीक बोला। ऑन द बेसिस ऑफ लोकसभा इलेक्शन सेंटर में गवर्नमेंट बनती है या पीएम डिसाइड होता है?
ऑन द बेसिस ऑफ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के चुनाव के आधार पर। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब आपसे क्वेश्चन और है कि अभी लोकसभा का कौन सा नंबर चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का कौन सा नंबर चल रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद या उससे पहले वो लोकसभा भंग हो जाती है, यानी नई लोकसभा बनती है। तो आपसे क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेगुलर एग्जाम में पूछा गया है, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, उसका नंबर क्या है। यस बच्चों, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है। निष्ठा बताओ बेटा, याशु बताओ, याशु आपकी जीके अच्छी है काफी, बताओ। यस बेटा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो आप पढ़ते बोल रहे, हाँ बताओ। यस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, यस, कौन बताएगा? याशु ने बताया 18, यस, और निष्ठा ने बताया, बिल्कुल सही कहा, ये 18वीं नंबर की लोकसभा है। नोट कर लो बेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18th लोकसभा, ठीक है, अभी करंटली चल रही है। ठीक है, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक कब बनी थी? 2024 में, 2024 में 18वीं लोकसभा बनी थी। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। अब आपसे जनरल एक क्वेश्चन और है, 19 लोकसभा के लिए इलेक्शन कब होंगे? जनरल क्वेश्चन है ये। 19th लोकसभा के लिए 29 में होंगे। आपने कैसे गेस किया है, कैसे किया? यस, 5 ईयर, आफ्टर एवरी 5 ईयर। लुक करेक्ट क्या है? तो आप कह सकते हैं अगले चुनाव, लोकसभा के चुनाव होंगे या प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होगा, ठीक है, या इसको लोकसभा के चुनाव को जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं, वो 2029 में होंगे। ठीक है, क्योंकि ये लोकसभा का नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर होता है, इससे कम भी, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो अलग कंडीशंस है। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा बेटा। अब आपसे क्वेश्चन और एग्जाम में जो पूछा जाता है और पता भी होना चाहिए, लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं? 543 ये कह रहे हैं। यस, आप बताओ, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे। यस, ये याशु ने बिल्कुल सही कहा, लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 543, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारी बुक्स के अंदर आपके 543 + 2 545 लिखा हुआ है, ये अब ये गलत है। अब ये क्योंकि क्या हो गया है, 2 सीट्स क्या होती थी बेटा, किसके लिए रिजर्व? नो, हाँ, 2 सीट्स क्या होती थी जो खत्म कर दी गई हैं। ठीक है, 2 सीट्स कौन सी कम्युनिटी के लिए? एंग्लो इंडियन। यस, बिल्कुल सही कहा याशु ने, 2 सीट्स हैं एंग्लो इंडियन के लिए, क्या होती है, नॉमिनेशन करता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, कुछ आइडिया आपको? जो बाहर से, मतलब जैसे कोई पाकिस्तान का इंडिया में बस गया तो एंग्लो इंडियन बोलेंगे उसको, नेपाल से आ गया, बांग्लादेश से आ गया, मैं जस्ट एग्जांपल दूँ, चाइना से आ गए हैं। नहीं, आदिवासी तो इंडिया में तो लगभग 15-20% आदिवासी हैं। ठीक है, यस बच्चों, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? हु विल टेल? एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? यस, यस, आपने पॉलिटिकल साइंस में आपके ये 12th 11th में है। यस, एंग्लो इंडियन क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस आप भी पढ़ते हो ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, आप भी पढ़ते हो। यस, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? कोशिश करो, अगर आपने कई, अब तो नहीं मुझे पता, पहले हम स्कूल में पढ़ते आपकी एज के थे, जो ज़्यादा इसका स्किन फेयर होता है उसको बोलते थे एंग्लो इंडियन, ऐसे बोलते थे लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपका जो स्कूल है शायद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, शायद मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा जो याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। यस, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? हु हैज़ ब्रिटिशर्स या इंडियन पेरेंट। यस, एंग्लो इंडियन ये थोड़ी सी ठीक है, ठीक है, मतलब पूरा ठीक नहीं है। जिनके एंसेस्टर्स फादर साइड से, पैटर्नल साइड से, मदर की साइड से नहीं, यूरोपियन हैं, उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। समझ आ गया? जो डेफिनेशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, समझ क्या बोला मैंने, क्या बोला? जिनके एंसेस्टर्स यानी कि पैटर्नल साइड से, यानी कि फादर साइड से, ठीक है, यूरोपियन है, ठीक है, ब्रिटिश नहीं लिखा हुआ, या फिर अमेरिकन नहीं, कैनेडियन नहीं लिखा हुआ, या फिर जापानीज नहीं लिखा हुआ, कौन से? यूरोपियन है और इंडियन सिटीजन है, दे आर कॉल्ड एंग्लो इंडियन। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? क्या एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? जो, हाँ क्या हो गया, ठीक है, जिनके पैटर्नल साइड से, जैसे कि कई बोलते हैं लोग, किनको पता नहीं होता। और आपसे पूछता हूं, राहुल गांधी क्या एक एंग्लो इंडियन है? या प्रियंका गांधी एक एंग्लो इंडियन है? यस, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी है, क्या एंग्लो इंडियन बोलेंगे आप? क्यों नहीं बोलेंगे? है तो उसके पेरेंट्स एक तो बाहर की है ना, उसकी मदर है, फिर क्या है, वो नहीं इंग्लैंड। कई कई लोग बोलते हैं, इनको पता नहीं है ना, कई बोल, आपने शायद आपने ध्यान दिया हो, उनको पता नहीं है ना डेफिनेशन, वो कहते हैं वो एंग्लो इंडियन है, कई बोल देते हैं, उनको पता नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? राहुल गांधी है वो एंग्लो इंडियन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मदर हैं वो है इटली की हैं। ठीक है, क्लियर? बस इतना सब समझ गया। तो कई बुक्स के अंदर आते हैं इसके, वो अब ये गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है इसको, ठीक है, अमेंडमेंट करके अब रिक्वायरमेंट नहीं है ये, अब ने इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट नहीं करता है। पहले नोट कर लो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले नॉमिनेशन होता है, इलेक्शन नहीं होता था इनका, नॉमिनेशन करता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ आ गया? तो अभी करंटली 543 सीट्स हैं और 550 सीट्स हैं, वो मैक्सिमम सीट्स हैं, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम सीट्स हैं वो हैं 550। कई बुक्स में 550 प्लस 2 लिखा हुआ है, क्यों? यस, अब वो खत्म हो गया, तो दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट। ठीक है, याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे हैं, कई एग्जाम में आ रहा है और बच्चे गलत करते हैं या कई बड़े भी गलत कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? 550 इज द करेक्ट, दिस 543। ठीक है, ये गलत हो गया कि गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करके खत्म कर दिया। ठीक है, नाउ कम टू, अगर अब यहाँ चलो अब आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, कौन सी तारीख को? दिल्ली में इलेक्शन है, किस चीज़ का इलेक्शन है दिल्ली में? सीएम के हैं, उसको और क्या बोलते हैं? करेक्ट, आप सही कह रहे हो, सीएम के लिए चुनाव है, सीएम के लिए। ठीक है, इलेक्शन का नाम क्या है जिसको, जो इलेक्शन होने वाले हैं अगले महीने की 5 तारीख, हाँ 5 को है, यस नहीं 13, किसके इलेक्शन होने वाले हैं? 13 फरवरी का, 8 को तो रिजल्ट आ जाएंगे ना। ठीक है, 5 को इलेक्शन है, 8 को रिजल्ट आ जाएंगे। किस चीज़ के इलेक्शन है, क्या बोलते हैं उसको? बोलो, अब तो भी आप भी तो स्कूल में चर्चा करते होंगे, स्कूल जाते हो आजकल कि नहीं? नहीं जाते हो? खत्म हो गया आपके वो प्री बोर्ड वगैरह नहीं होते? खत्म हो गए? तो ऐसे ना, ठीक है, कुछ वो कहते हैं कि आप स्कूल में कई बार फ्रेंड से बात करते होंगे कि यार अगले महीने तो इलेक्शन भी हैं, ठीक है, 5 को छुट्टी है, हैं? नहीं फिर भी अब कई बच्चे डिस्कस करेंगे, आज 5 तारीख को छुट्टी है तो यार वो कहीं जाना नहीं, ऐसा कई डिस्कस करते हैं। यस, किस चीज़ के इलेक्शन है? स्टेट इलेक्शन, उसको बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, नोट कर लो, इसको विधानसभा के चुनाव बोलते हैं, या इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। अगर आप और हाँ, आप बताओ दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स पर चुनाव होंगे, या कितनी सीट्स हैं दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली की? यस याशु बताओ बेटा। कितनी सीट्स हैं? 70। नोट करो, ठीक है। दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं वो हैं 70 सीट्स हैं, 70 सीटें बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? अच्छा एक चीज बताओ, जस्ट आप ज़्यादातर दिल्ली के रहने वाले, शायद एक दो बच्चे शायद बाहर के हैं, दिल्ली का ऑफिशियल नेम क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली? है दिल्ली का नाम क्या है? दिल्ली का ऑफिशियल, अगर आपने ध्यान दिया कभी भी, कभी जो गवर्नमेंट के जो बोर्ड होते हैं ना उस पे लिखा होता है, या गवर्नमेंट स्कूल्स पे लिखा होता है, या गवर्नमेंट की एड है उस पे लिखा होता है, यस व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली? आप दिल्ली में रहते हो, बताओ। यस बच्चों, कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द ऑफिशियल नेम? यस करेक्ट, शी इज राइट, एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली, ठीक है। एनसीटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी? एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है? यस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यस वेरी गुड, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नोट कर लो बेटा, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी ऑफ, ये याद रखना, दिल्ली का ऑफिशियल नेम ये है। ठीक है, ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा अब आपसे है, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, किसी भी पार्टी ने अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो उसको कम से कम कितनी सीटें चाहिए जीतने? 36। क्यों? यस करेक्ट बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। इसमें 36 सीट्स चाहिए अगर किसी ने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। 36 क्यों? ऐसा होता है, इसका जो होता है जितनी भी सीट्स हैं डिवाइड बाय 2 प्लस 1 सीट कर दो, ठीक है, समझ आ गया बच्चों? या दिल्ली में 70 है, 70 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना आ गया? 36 आ गया। मान लिया किसी जगह 90 सीट्स हैं, मान लिया 90/2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 40। आधा करके प्लस 1 ऐड कर दो। अगर अब किसी के मैं आता हूं इसमें, जैसे लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो लोकसभा में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कितनी सीट्स की आवश्यकता है? यस बच्चों, कौन बच्चा बताएगा? हाँ बताओ, आप बताओ। 222 कैसे होगा? 272 आप कह रहे हैं, कैसे? यस बिल्कुल सही कहा, 543 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 0.5 जो आता है इग्नोर कर दो तो आएगा 272, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जितनी सीट्स हैं डिवाइड बाई 2 प्लस 1 सीट ऐड करना है, 1% नहीं 1 सीट ऐड कर दो। जैसे और एग्जांपल दे रहा हूं, की जगह पर 200 सीट्स हैं तो कितने हो जाएंगी? 101 हो जाएंगी। अगर मान लिया किसी जगह पर 199 सीट्स है तो 100, ठीक है, समझ आ गया आपको? बिल्कुल ठीक है, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 सीट, और अब अगर 0.5 0.2 है उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। क्लियर आपको? तो आप बेटा क्लियर है सब बच्चों को? इज इट क्लियर? हाँ याशु जी, क्या बेटा समझ नहीं आया? समझ आ गया आपको? जितनी सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स है डिवाइड बाई 2 प्लस 1 सीट, ठीक है। अगर 0.5 या 0.2 आ रहा है उसको इग्नोर कर दो, उसमें 1 सीट ऐड कर दो, ठीक है। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठहरो, फाइनल एग्जांपल्स के बाद क्लोज करते हैं उसको।
मान लिया किसी भी जगह पर विधानसभा में 155 सीट्स हैं, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट फॉर्म के लिए कितनी सीट्स चाहिए फॉर्मेशन के लिए? ये कह रहे हैं 73। 73 कैसे? ये कितना हो गया? 178 आएगा, ठीक है। एक मिनट को आप कितना हो गया? 70, सॉरी 270, ठीक है, 78 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 प्लस, ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर है बच्चों? डिवाइड बाई 2। हाँ यशु, इज इट क्लियर नाउ? करिए, समझ नहीं आया इसको। डिवाइड बाई 2 प्लस 1 सीट, ठीक है। यशु बेटा क्लियर है? यस, हाँ क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये नॉर्मल जो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और अगर नहीं भी आते हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। आप दिल्ली में रहते हो, अच्छा। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं और राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? देखो बड़ा अच्छा है यार, 70-7-3, मतलब समझ आ गया? दिल्ली की बात कर, एनसीटी ऑफ दिल्ली की बात कर रहा हूं। मतलब 70 है विधानसभा की सीट्स, 7 है लोकसभा की, 3 है राज्यसभा की सीट्स। नोट कर लो, दिल्ली में आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 70 है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, 7 है लोकसभा और 3 है राज्यसभा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 70-7-3 का फार्मूला याद कर लो, ठीक है। 70-7-3, 70 किसकी है? विधानसभा, या इसको और क्या बोलते हैं विधानसभा को? लेजिस्लेटिव असेंबली। और 7 किसकी हैं? लोकसभा की। और 3 किसकी हैं? ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से कर लो, अगर भूल जाओ टोटल 80 हैं, इस तरह से भी याद, कहीं भूल जाओ कोई याद ना। ये तो इजी है वैसे, 70 का एक 7 हो गया, 7 का आधा कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा क्लियर है आपको सब बच्चों को? कुछ बच्चे बाहर के भी हैं, दिल्ली से बाहर के हैं, कुछ इंदौर वगैरह के भी हैं। चलो आपको एक चीज आते हैं, अब एनडीए की मतलब अलग चीज है। अब एक एनडीए होता है, वो डिफेंस से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? उसके मैं पॉलिटिकल में उसकी बात, एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं। क्या ये आप इनसे एग्री करते हैं? नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन कह रही हैं, आप भी ये बड़ा एग्री करते हैं इनसे? यस। अच्छा बेटा, एनडीए की ये कह रहे हैं नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आप इनसे एग्री करते हैं? बताओ, अगर डिफरेंट है तो आंसर। आजकल तो गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती हैं एनडीए, पहले अलाउड नहीं थी, आज से 2-3 साल पहले। और लड़कियां बहुत जा रही हैं। हमारे एक, मैं बिलोंग टू विलेज, उसने ज्वाइन कर लिया है, बड़ी होशियार लड़की है वो, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत पैसा खर्च करती है ना वो ट्रेनिंग पर। आपने मेजर साहब फिल्म देखी है? मेजर साहब, उसने वहीं की शूटिंग है ना, जहाँ ट्रेनिंग होती है इनकी। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस, यस बेटा, क्या नाम है आपका? खन्ना खां। इसके बाद क्या बोला आपने? एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, नोट कर लो। एनडीए की जो फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, प्लीज नोट डाउन। ये मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, डिफेंस से रिलेटेड। और पॉलिटिक्स की, मैं पॉलिटिक्स में एनडीए की फुल फॉर्म क्या है रिलेटेड टू इंडिया? यस। और अभी गवर्नमेंट किसकी है सेंटर में? एनडीए की। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, और नाउ एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए, शायद कुछ बच्चों को पता हो। अब एनडीए में सिर्फ पहले सिर्फ बॉयज़ के लिए था, ठीक है, मेल के लिए था। नाउ वुमेन या गर्ल्स है,
दे कैन आल्सो ज्वाइन, ठीक है। 2-3 साल से गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे दी है। अब वेयर इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आफ्टर 10+2, ठीक है, आफ्टर 10+2 एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट करता है और साल में 2 बार होता है, इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अखबार में पढ़ता हूँ, इसमें विलेज बैकग्राउंड के ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। क्यों? विलेजर्स जो गांव में रहते हैं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्यों? फिटनेस, बहुत अच्छा फिटनेस लेवल होता है। मतलब ये नहीं है कि ये तो ठीक है, वो फिटनेस लेवल उनका बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू जो शहरों में रहते हैं, बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, वेयर इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर यार ट्रेनिंग होती है, वेयर इज दिस, और बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है, टफ एग्ज़ाम भी है, और बहुत ही मतलब गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है इन ट्रेनिंग पर। बेस्ट उनको फैसिलिटी दी जाती है, वर्ल्ड में जो बेस्ट फैसिलिटीज़ है, और बेस्ट है जो भी एजुकेशन दी जाती है, बेस्ट उनके फूड दी जाता है, ट्रेनिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। देयर इज ह्यूज शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स, लेकिन वो उसमें हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड को डाउन नहीं किया, ठीक है ना, कहता हमारा ये चाहिए हमारे को। वेयर इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, कहाँ पर है? एनडीए, और न्यू दिल्ली में नहीं है बच्चे, और नेशनल डिफेंस कॉलेज की बात कर रहे हैं यशु जी आप। नो डिफेंस एकेडमी, नो नो नो, ये है खड़गवासला, नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। वेयर इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपका आंसर होगा कहां पर? खड़गवासला। वेयर इज खड़गवासला, वेयर इज खड़गवासला, खड़गवासला कहां पर है? ये पुणे है, पुणे के पास, या पुणे के है, पुणे के पास है, ठीक है, ये पुणे के अंदर ही है, ठीक है। और पुणे इज कॉल्ड कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, नोट कर लो, पुणे इज कॉल्ड कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल बोला गया है, किसको बोला गया बेटा? किसको बोला गया? पुणे को। अच्छा, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन से सिटी को बोला गया है? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, यस बच्चे, कौन बच्चा बताएगा? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली को, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा का कल्चरल है, दिल्ली को कल्चर नहीं। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया है कौन सा? हरियाणा में, सिटी में होगा ना। यस, ऑनलाइन बच्चे, यस शी इज राइट, निष्ठा भूषण, शी इज राइट। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया है कोलकाता को, नोट कर लो, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कोलकाता को बोला गया। और कल्चर, अगर आप कलकत्ता गए हैं, वहाँ पर उनकी जो आर्टिस्ट हैं, उनका जो म्यूज़िक है, द ग्रेट, खासकर दुर्गा पूजा की बात कर रहा हूँ, ओह कमाल है, कमाल, ठीक है, घूम के आना, उनके आर्टिस्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, उनकी जो पेंटिंग होती है वॉल्स के ऊपर, कमाल है, ठीक है। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया बेटा, ठीक है, कोलकाता को बोला गया है। अच्छा ये बताओ, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया कौन से सिटी को बोला गया? हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, नहीं, वो सिटी का नाम होगा ना बेटा, अगर आप कैपिटल की बात करो सिटी आएगा, सिटी को बोलेंगे। हेल्थ क्यों? यहाँ से ज़्यादा पोल्यूशन। हाँ बोलो, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, कल्चर कैपिटल, यस सी इज राइट। इसके बाद है कौन सी? चेन्नई। क्यों चेन्नई? है क्या करे? कम है, आपको कैसे पता? अच्छा नेट पे, ठीक है, मैंने शायद गया हूँ। हाँ, जो हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया है वो चेन्नई को बोला गया, ठीक है। चेन्नई किस है? फैसिलिटी बढ़िया, करेक्ट, ठीक है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज है बहुत बढ़िया है। और एक आपने टर्म सुनी है,
सॉरी, उसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। हैव यू हर्ड वर्ड हेल्थ, हेल्थ टूरिज्म सुना है? ये क्या होता है? यस यस यस, करेक्ट, यस, शी इज़ राइट, ठीक है। जैसे कई कंट्रीज में वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल टूरिज्म, सॉरी हेल्थ नहीं, मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं इसको, थोड़ा सा हो गया। कई कंट्रीज में मेडिकल अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बार आपने देखा होगा पाकिस्तान वालों को कहते हैं हमारे को मेडिकल टूरिज्म दो, मेडिकल के लिए फैसिलिटी। अफ़गानिस्तान में अच्छा नहीं है, नेपाल में अच्छा नहीं है, बांग्लादेश में अच्छा नहीं है, या फिर कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सीरिया वगैरह, सीरिया में क्या ठीक है, इराक में अच्छा नहीं है, ओमान में अच्छा, उसके साथ में यमन में अच्छा नहीं है, कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं वहाँ पर अच्छा नहीं है। तो वट वहाँ पर, और दूसरा ये है कि दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यूएसए में जाते हैं तो यहाँ पर 1/10 कॉस्ट पे यहाँ पे इलाज हो जाता है, जो इलाज यूएसए में होना है, तो बहुत सस्ता है, ठीक है, 1/10। तो समझ आ गया, जब किसी कंट्री में उसके लिए मेडिकल वो फैसिलिटी नहीं होती तो दूसरे कंट्री में जाते हैं हेल्थ के लिए, उसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। और ये कहते हैं चेन्नई में सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, ठीक है मतलब। और यहाँ पर एक डॉक्टर है, शायद लीवर का शायद डॉक्टर है, कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया, ठीक है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, ठीक है। तो ये अच्छा, चलो, आप बात चल रही है हेल्थ की। एम्स का नाम सुना है आपने? एम्स, एम्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। इंडिया में एम्स कितने हैं? यस, हु विल टेल? एम्स बहुत बड़ी बात है, किसी भी स्टेट में एम्स बहुत बड़ी बात है। इंडिया में कितने एम्स हैं? यस, हाउ मेनी एम्स वी हैव? आपके हिसाब से कितने होने चाहिए? दो हैं, कहाँ कहाँ पर? हाँ, दिल्ली में है, ठीक है, जो सफदरजंग के सामने है। और कहाँ है? ताऊ जी, खनक जी, खनक का मीनिंग क्या होता है? अच्छा अच्छा, वही खनक, खनक पायल बाजे बोली, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक वो तो कनक नहीं होता, वो खनक होता, खनक, कनक सोने को बोलते, सोने को बोलते, ठीक है, गुड, थैंक यू। हाँ, बताओ बेटा, इंडिया में कितने एम्स होना चाहिए आपके हिसाब से? भोपाल में भी है, यस, 26 कह रही हैं, ये मैं थोड़ा सा डाउट, हो सकता है आप सही हो, मेरे जो नॉलेज है, मैं आई मे बी रॉन्ग, मैंने जो 23 पढ़ा है, ठीक है, 2-3 डेवलप हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ काम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दरभंगा में एक खुलना है, वहाँ पे भी काम स्टार्ट हुआ है, एक रेवाड़ी में खुलना है, वो स्टार्ट नहीं हुआ, काम भी स्टार्ट नहीं, मतलब वो लैंड का बहुत बड़ा एक इशू होता है, ठीक है, क्योंकि आजकल लोग लैंड नहीं देते हैं, बहुत महंगी ज़मीन है और गवर्नमेंट को अरबों रुपए खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे जो लैंड है वो नहीं, लोग देते नहीं हैं, ठीक है, कहते हैं, अब डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, किसान लोग हैं वो चले जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल सा होता है। जो मेरी जानकारी है, शी में भी राइट, 23 हैं, ठीक है, जिस पर वो है जो काम चल रहा है, कई जगह पर, 2-3 जगह पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने लैंड एक्विजिशन है, एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। दरभंगा में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और एक है रेवाड़ी में भी, एक जगह और पड़ रहा था, वहाँ पर भी काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है 20, करेक्ट बेटा। ये कहाँ आपने नेट डाटा कहाँ से लिए? ये कौन, निष्ठा ने बताया, ठीक है बेटा, आप सही हो सकते हो, मेरे हिसाब से 23 में जो काम चल रहा है? जो भी है, जानकर कोशिश तो कर रही है नहीं ठीक है, ओके, कुछ तो याद रहेगा, अगर एग्जाम में आ गया तो 26 के आसपास फिगर मिल जाएगी ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है बहुत अच्छा है कि वो चाहते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट है बेस्ट, एम्स में ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है, डॉक्टर्स बहुत बढ़िया है। बताओ आपको, मैं खुद एक्सपीरियंस बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। आज से 10-12 साल पहले मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे इसमें स्वेलिंग आ गई, लेग्स में स्वेलिंग इतनी ज़बरदस्त कि चला ना जाए, खाना भी नहीं खाया जाए। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा है कि इसने पूरा किया, कहता आपको थायराइड हो गया। थायराइड ठीक है, ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मैंने 5-10 दिन दवाई खाई, लेकिन मेरा मतलब ठीक हुआ नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। ये सेक्टर 6 में ही रहता है डॉक्टर शर्मा,
ठीक है। तो मैंने ठीक है, तो अब मैं दोबारा गया, मैंने कहा, सर 10 दिन हो गए हैं, अब तो काम दर्द ठीक नहीं चल, मतलब वो सेम प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा मुझे और कोई प्रॉब्लम लग रही है। वो नाराज़ हो गया, कहता है कि डॉक्टर आप हो या मैं हूँ, ठीक है, जब भी पेन हो तो आप ये दवाई खा लो। मैंने कहा यार ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, जो भी है पेन किलर तो अच्छा नहीं होता। तो एक मेरा फ्रेंड आया, कहता है यार तुझे क्या हो गया। मैंने कहा यार सीरियस है। कह रहा है ऐसा करो, एम्स में तो बड़ा मुश्किल होता है, आजकल नंबर ही नहीं आता कई महीने बाद। उसने जिस तरह जुगाड़बाजी फिट करके मेरा 5-10 दिन के अंदर नंबर ले दिया। अब पहला नंबर जो भी है, उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की, ले आया। तो वहाँ गया मैं, तो पहले को बहुत इतनी भीड़ हुई, सो क्या बताऊँ, मतलब मैं सोच रहा कि मंडे वाला दिन था। मैंने कहा वापस चलो यार, ये कहाँ आ गए, उतनी भीड़ हद की नहीं, वट एवर जो भी है। तो हम किसी तरह से वहाँ पहुँच गए। तो पहला नंबर हमारा ही था, तो बताया फटाफट भी लिया। इसके बाद जूनियर डॉक्टर पहले रिपोर्ट लगा, क्या हो गया ये। कह रहे सर आप ना वेट करो, 11:30 सीनियर डॉक्टर आएंगे, वो देखेंगे आपको। ठीक है, डॉक्टर निखिल टंडन नाम था उसका। ठीक है, मतलब 11:30-12 बजे तो वेट किया हमने। डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट की, कह रहे हैं आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो 99% वो गलत है, आपको ये बीमारी नहीं है। जो आपको जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो तो सबकी होती हैं। आई एम 99% श्योर, शकल देख के बता दिया उसने, वो देखा नहीं। आई एम 99% श्योर कि ये आपका ठीक नहीं, और कोई आप दोबारा से आप अपना टेस्ट कराओ। टेस्ट कराया तो मेरे पास और कोई बीमारी निकली, वो थी नहीं जिसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। कहने का मतलब है सो आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, डॉक्टर निखिल टंडन नाम है उसका। ठीक है, उसने बता दिया, और मेरा और एक ही डोज में ठीक हो गया। जो 1 महीने से बीमार चल रहा था मैं, वो एक ही डोज में ठीक हो गया। रियली सरप्राइज्ड। कर आपको मतलब कहने का मतलब है दे आर सो एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, उनके पास हज़ारों पेशेंट आते हैं, वो तो शक्ल देख के जान जाते हैं। ठीक है, निखिल टंडन जानते हो, थायराइड का है वो, है ना। वो अब तो खैर रिटायर। किस में, एम्स में? अच्छा अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट है वो? कंप्यूटर, अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया लोग। अभी रिटायर हो गए भी है, रिटायर हो गया होगा। चलो वट एवर, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम है बहुत भीड़ रहती है यार, हाल ख़राब है मतलब। चलो वट एवर, ठीक है, जो मेरी जानकारी है 23 एम्स हैं, हो सकता है शीज रन 2-3 जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू दिस, कहाँ पहुँच गए। हाँ, एक और है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, और क्यों? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कौन से सिटी को बोला जाता है? यस बच्चों, यस, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कौन से सिटी को बोला जाता है, और वाई? यस, चलो आपके इधर स्टार्ट से करें। व्हाट इज विटीकल्चर, क्या होता है? व्हाट इज विटीकल्चर? यस, वेरी गुड। ग्रोइंग या फिर एग्रीकल्चर ऑफ ग्रेप्स, क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको? विटीकल्चर बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा, नोट कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। व्हाट इज विटीकल्चर? ठीक है, विटीकल्चर है एग्रीकल्चर, या फिर उसको ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स को बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? डोंट कॉपी। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, और सबसे ज़्यादा ग्रेप्स होते हैं इंडिया में नासिक में। सबसे ज़्यादा ग्रेप्स होते हैं इंडिया में नासिक में होते हैं। ठीक है, और ग्रेप से क्या बनता है? वाइन। तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया क्या हुई? नासिक। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, क्योंकि 60% जो वाइनरीज हैं या विनेयार्ड्स बोलते हैं, वाइन फैक्ट्रीज हैं, 60% ऑलमोस्ट वो यहीं पर है नासिक में। ठीक है, 60%, जो मेरी जानकारी ऑलमोस्ट 60% जो वाइन फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, वो नासिक के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेप्स जो रॉ मटेरियल है इजीली मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो ग्रेप स्टार्ट होते हैं यहाँ पर
ग्रेप्स है। इसके बाद जब सीज़न ख़त्म हो रहा है शोलापुर से आता है। शोलापुर के अंगूर ज़्यादा बढ़िया होते हैं जैसे कंपेयर टू जो है नासिक वाले से, ठीक है। और नासिक का है एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो नासिक शहर है, नासिक सिटी है, वो कौन से रिवर के बैंक्स पर है। बहुत एग्जाम में आता है, बहुत एग्जाम में आता है, रेगुलरली पूछा गया है। कौन सी नदी के किनारे है। जैसे दिल्ली शहर है, किसके किनारे है, गंगा, दिल्ली यमुना। और नासिक है गोदावरी, ठीक है। सो गोदावरी, इसको डेक्कन, इसको ओल्ड गंगा, गोदावरी को ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा भी बोला गया, नोट कर लो। ओल्ड गंगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार आपको कि ओल्ड गंगा कौन से रिवर को बोला जाता है, या पुरानी गंगा है कौन से रिवर को बोला जाता है। व्हाट विल योर आंसर, गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी है, बहुत अच्छा मौसम माना गया है वहाँ पर, वेदर बहुत अच्छा है। कहते हैं 3 स्टेट, 3 सिटी ऐसे हैं जिसमें वेदर बहुत अच्छा है। एक है नासिक है, एक पुणे है, और एक बेंगलुरु का, इसका वेदर बहुत अच्छा माना गया, ठीक है। क्लियर। हाँ, अब आते हैं, मैं एनडीए की बात चल रहा था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, खड़ा हुआ था, ठीक है। अब जो एनडीए होता है, आफ्टर 10% जाते हैं, अगर आप यहाँ पे तीनों फोर्सेस की, तीनों फोर्सेस मीन्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आफ्टर 10% ज्वाइन करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है, जब इंडियन आर्मी में हाईएस्ट जो रैंक होता है, ठीक है, या बोल सकते हैं रैंक कौन सा होता है, उस रैंक का नाम क्या है हाईएस्ट इंडियन आर्मी के अंदर। यस, कैप्टन तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। समझ गया क्या पूछ रहा हूं। जो हाईएस्ट रैंक होता है इंडियन आर्मी के अंदर वो कौन सा होता है। यस, कौन बच्चा बताएगा। यस, फील्ड मार्शल, ठीक है। हाईएस्ट रैंक होता है वो होता है फील्ड मार्शल। यस, नोट कर लो, जो हाईएस्ट रैंक होता है इंडियन आर्मी में वो होता है फील्ड मार्शल का, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, फील्ड मार्शल जो रैंक दिया जाता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। अभी तक सिर्फ 2 लोगों को ये फील्ड मार्शल का रैंक मिला है। कैन यू नेम दोज पर्सन्स। सिर्फ 2 लोगों को रैंक मिला है बेटा, कैन यू नेम देम। निष्ठा, योर जीके इज गुड, and Yashu, your GK is also good. हिमानी, your GK is also good, ठीक है। आंसर दे रहे हैं जो भी है, वॉट एवर, ठीक है। पता नहीं, कई बार बच्चों को इशारा होते हैं। यस, अभी तक सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल का रैंक दिया। कैन यू नेम देम। इस पे फिल्म भी आई है एक लास्ट ईयर या इससे पहले, एक जो फील्ड मार्शल, फिल्म बनी है श्याम बहादुर, देखिए देखिए, बताओ फिर। श्याम बहादुर, यस। किस पे देखिए, ओटीटी पे, बताओ। सैम मानेकशॉ, यस, ठीक है। सैम मानेकशॉ वाज द फर्स्ट पर्सन। सेकंड वाज KM करेप्पा। सिर्फ 2 लोगों को ये रैंक दिया गया है बच्चों। फर्स्ट वन वाज सैम मानेकशॉ, इस पे फिल्म श्याम बहादुर भी बनी है, अभी लास्ट ईयर शायद 2024 में आई है। मैं ज़्यादातर मूवी देखता नहीं आजकल, क्या है दिसंबर, अभी नहीं, बहुत 23 में, ठीक है, ठीक है।
ये है सैम मानेकशॉ, ठीक है, एंड के एम करेप्पा। सबसे पहले इनको मिली थी और सेकंड नंबर ये था। अच्छा एक चीज़ बताओगे बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, सैम मानेकशॉ है, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उस कम्युनिटी का नाम क्या है? उनका इंडियन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा। और जो टाटा की, जो रतन टाटा डेथ हुई है, वो भी उस कम्युनिटी थे या उस रिलीजन के थे। उस रिलीजन का नाम क्या है? यस, बताएंगे बच्चे? द हीरो सैम बहादुर वास विक्की कौशल। यस, निष्ठा आपकी जीके इज क्वाइट गुड। फिल्म देख रही हो? पारस, यस। इनको है पारसी जो कम्युनिटी है, इनका जो इंडियन डेवलपमेंट में एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी है। इनकी पॉपुलेशन लगभग 60,000 के करीब, 50,000 के करीब है। लेकिन ये है, रतन टाटा है, वो बेचारा ऐसे ही बैचलर था वो, ठीक है, सिंगल था। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उसका, ठीक है। तो बहुत छोटी कम्युनिटी, जैसे गोदरेज है, इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वाडिया ग्रुप है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ग्रुप और है, क्या उसका नाम है, पालुंजी, हाँ पालुंजी मिस्त्री ग्रुप, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है। तो कहने का मतलब है, नो नो इसे गुजराती। किसकी बात कर रहे हो? नो, ग्रैंड फादर नहीं, उसके जो फादर थे धीरू भाई अंबानी, वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता था, ठीक है, ठीक है। तो वो है यमन जगह है, ठीक है, यमन में अदन जगह है। मुकेश अंबानी वहाँ पैदा हुआ था। ही वॉज नॉट बॉर्न इन इंडिया। कौन? ऐसा जरूरी नहीं, हाँ, उसमें होता है कि अगर इंडियन सिटीजन तो है वो इसमें नहीं। जैसे कि सपोज मैं, कई बार होता है कि जैसे आपके पेरेंट्स बाहर काम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पैदा हो गए आप, तो आप तो ना, वैसे कई कंट्रीज़ में जिस स्टेट, जैसे यूएसए में क्या है, इंडिया में ये है कि जिस कंट्री में पैदा होते हैं उसके सिटीजन बन जाते हैं आप, ठीक है। जैसे मेरे एक पड़ोस में रहते हैं, उनके दोनों ये पहले यहीं रहते थे, चले गए यूएसए चले गए, ठीक है। तो वहाँ पर उनके 3 बच्चे पैदा हो गए, तो तीनों हैं अभी वो दोबारा इंडिया आ गए, तो दे आर सिटीजन। तो ऐसा होता है वहाँ पर, ऐसा है कि वो वो पैदा होगा तो यूएसए का सिटीजन बन जाएगा, ठीक है। तो उसके हैं, तो मैं उससे दादा से बात कर रहा था, कह रहा वो यूएसए के सिटीजन है। मैं कहा यहाँ पर कैसे करता है, फिर बताया उसने कि वीज़ा वगैरह सब कुछ बता रहा था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। तो वट एवर जो मुकेश अंबानी हैं, जो धीरू भाई जो अंबानी हैं, उनके फादर थे, बहुत छोटे से थे। वट एवर जो भी किस्मत या जो भी मेहनत होती है, ठीक है। वैसे गुजराती लोग बड़े स्मार्ट बिजनेसमैन माने गए, ठीक है। तो ये पारसी कम्युनिटी है, उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। पारसी लोग क्यों बोलते हैं, वाई देयर कॉल्ड पारसीज? यस, दे केम फ्रॉम पर्सिया, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1000 ईयर एगो दे फ्रॉम पर्सिया। पर्सिया मीन्स मॉडर्न डे ईरान, ठीक है। मॉडर्न डे ईरान से ये इंडिया है और इंडिया में सेटल हो गए। और इंडिया में पता है आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रीजन के बेस पर, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ पे ईरान में, वहाँ पर अरब लोग आए, उन्होंने उनको भगा दिया। उन्होंने कहा आप कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम ने मना कर दिया। तो ये बेचारे इंडिया आ गए। इंडिया ने कहा नो दिक्कत, जैसा आप करो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप करते रहो। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, नो डाउट। रतन टाटा ने जो काम किया है हिंदुस्तान के लिए, तो बहुत कम लोगों ने किया है, क्यों, ठीक है। वट एवर, ठीक है। ये दे केम फ्रॉम पर्सिया, ठीक है। पर्सिया इज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान, दैट्स पे उनको हम पारसी बोलते हैं। और उनके जो रिलीजन का नाम है, असली रीजन का नाम है, उसको जोरास्ट्रियंस बोलते हैं, नोट करो, जोरास्ट्रियंस, यस, ठीक है। जोरास्ट्रियंस बोलते हैं उनको, उनका जो रिलीजन का नाम है, धर्म का नाम है, ठीक है, जोरास्ट्रियंस बोलते हैं उनको, ठीक है। पारसी इसलिए बोलते हैं कि वो पारस से, पारस मीन्स ईरान से आए, उनका रीजन का नाम है जोरास्ट्रियंस, ठीक है। अच्छा, एक जोरास्ट्रियन के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता बार बार, जैसे आप टेंपल, गुरुद्वारे या मॉस्क या जब भी चर्च में जाते हैं वर्शिप के लिए, ये जोरास्ट्रियन लोग जहाँ वर्शिप करते हैं, और या उनका प्लेस का, होली प्लेस का नाम क्या है?
जोरास्ट्रियंस के होली प्लेस का नाम क्या है? समझा गया क्या बोल रहा हूँ? जैसे मंदिर, मस्जिद है, गुरुद्वारे में, जो भी चर्च में जाते हैं, वेयर दे गो, उस प्लेस का नाम क्या है? ये एग्जाम में बहुत आता है, बहुत एग्जाम में आता है। बोलो, उनके वर्शिप प्लेस का नाम क्या है? फायर टेम्पल, इसको हिंदी में अग्नि मंदिर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? फायर टेम्पल। समझ आ गया? क्या बोलते हैं उनके होली प्लेस को? फायर टेम्पल। और उनकी जो होली बुक है, जैसे गीता रामायण या बाइबल है या जो भी है, ठीक है, इनकी जो होली बुक है, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेगुलर एग्जाम में पूछा गया आपसे। जैन अवस्था, ठीक है, जैन अवस्था है इनकी होली बुक। समझ गया ना? होली बुक धार्मिक किताब इसको बोलते हैं, जैसे गीता रामायण, ठीक है, या बाइबल है, या फिर जो भी कुरान है, लाइक दैट। ठीक है, होली बुक का नाम है जैन अवस्था। ठीक है, क्लियर? ठीक है, हाँ, आपसे एक क्वेश्चन और है, बट जस्ट जनरल क्वेश्चन है। जैसे जब आफ्टर डेथ, या तो आप बॉडी को जला देते हैं, ठीक है, या बरी कर देते हैं, या कई कम्युनिटी में है कि वो गंगा में या पानी में बहा देते हैं। ये पारसी लोग जब डेथ हो जाती है, बॉडी का क्या करते हैं? बट दे पानी में बहाते हैं, बरी कर देते होंगे। आप बताओ बेटा, जो डेड बॉडी को क्या करते हैं? वो जलाते हैं, बरी करते हैं, या वो फ्लो, वाटर फ्लो में कर देते हैं, या क्या करते हैं? बड़ा यूनिक है इनके बारे में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी से पहले के हैं ये, बहुत पहले हैं, बहुत। हिंदुज़म, कुछ कुछ लोग कहते हैं हिंदुज़म से भी ज़्यादा पुराने हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ये वेरी ओल्ड रिलीजन। लेकिन जो भी है, अब टाइम के साथ ख़त्म हो गए, वहाँ बहुत कम लोग हैं, वर्ल्ड में 60-70 हज़ार लोग हैं। ठीक है, व्हाट दे डू, यस, लक, ठीक है, ये बॉडी को ना जलाते हैं, ना बरी करते हैं, ना बहाते हैं। ये क्या करते हैं? टावर ऑफ साइलेंस, या आप बोल सकते हैं क्रीमेशन ग्राउंड टाइप बोलते हैं, वहां बॉडी को छोड़ देते हैं। ठीक है, बॉडी को छोड़ देते हैं। दे बिलीव कि उनकी बॉडी है आफ्टर द डेथ किसी के काम आ सके। काम मीन्स जो है, जो भी ये है डेड बॉडीज है, मीन्स जो है बल्चर वगैरह उसको खा सके। जो मतलब टावर होता है, ऊपर होता है, वो बेसिकली उनका पर्पस होता है, जो बर्ड्स वगैरह हैं, खासकर बल्चर वगैरह की बात कर रहा हूँ, वो खा, इनका जो है दे बिलीव लाइक दैट। लेकिन व्हाट हैज हैपन, ये अब ये क्या हो गया है, ज़्यादातर जो पारसी लोग हैं दे लिव इन सिटीज, और सबसे बढ़िया स्कैवेंजर किसको माना गया? सबसे बढ़िया स्कैवेंजर क्या होता है? जो डेड बॉडीज को खाता है। सबसे बढ़िया स्कैवेंजर किसको माना गया? यस, बल्चर। सबसे बढ़िया बल्चर होता है, विद इन वेरी शॉर्ट टाइम बॉडी, डेड बॉडीज को खाता था, उससे पॉल्यूशन नहीं फैलता। ठीक है, अगर डेड बॉडीज पड़ी रहेगी वो खराब कर देगा। ठीक है, जो भी है पॉल्यूशन फैलाता है, एज पर द साइंटिस्ट कह रहे हैं। और मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि अब ज़मीन बहुत कम रह गई है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, ज़मीन बहुत महंगी है। अब डेड बॉडीज़ को जो बरी करते हैं, इट्स ए बिग चैलेंज।
तो कह रहा था, जो पता नहीं, आई डोंट नो, खैर उसका था, एनडीटीवी का था, तो करेक्ट न्यूज़ ही होगी, कि कई जगह पर डेड बॉडी 100 बॉडीज़ को निकाल के रखा गया है, मतलब दिन नहीं को डाला गया, जगह ही नहीं है, व्हाट विल डू। ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो बल्चर को है बेस्ट स्कैवेंजर माना गया है, तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, लेकिन क्या हो गया, व्हाट हैज़ हैपेंड, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, और दैट्स नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। व्हाट इज द रीज़न कि इनकी पॉल्यूशन जो है, इनकी जो पॉपुलेशन है कम क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीज़न, क्या क्या पॉल्यूशन है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न, आपकी छठी क्लास 7th क्लास में है ये, एनसीईआरटी में। ये बल्चर नहीं होंगे, ईगल बल्चर नहीं है, बल्चर हो गए वो बड़ा होते हैं, और यहाँ मिलेंगे वो खुले जगह मिलते हैं, बहुत कम, ये अच्छा नहीं है हमारे इन्वायरमेंट, इट्स अ वेरी डेंजरस साइन, ठीक है, बहुत खतरनाक है ये, हमारे लिए अच्छा नहीं है ये। तो व्हाट इज़ द रीज़न, यस, कौन बच्चा बता सकता है, हाइना इज द बेस्ट, हाइना इज द बेस्ट, आई डोंट थिंक सो, ठीक है, यस सी सेइंग दुकमा, यस स्कैवेंजर एंड अदर स्कैवेंजर, ठीक है, ठीक है, हाइना इज द बेस्ट, जो मेरे शी में भी राइट, एज पर माई नॉलेज में जो पढ़ा है, बेस्ट ये माना गया, वेरी शॉर्ट टाइम में, कहते हैं वेरी शॉर्ट टाइम में पूरी की पूरी खत्म, बॉडी खत्म, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न माना गया है। चलो आपसे पूछता हूँ, जब भी आपको दांत में हल्का दर्द हो जाता है आप क्या करते हो, या बुखार हो गया क्या करते हो, कौन सी दवाई लेते हो, दवाई का नाम क्या है उसकी, मतलब, हाँ, वो होता है डिक्लोफिनेक, होता है उसके अंदर पेन किलर होता है, और ध्यान रखना, जो अच्छा डॉक्टर होगा कभी भी आपको पेन किलर कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा, कह रहा सर इसको वेट करो थोड़ा सा, क्यों, व्हाट इज रीज़न, क्या है पेन किलर नहीं खाना चाहिए, यस, जो जितने पेन किलर होगा सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो किडनी को करता है, अच्छा डॉक्टर कभी नहीं देगा आपको, वो आप कहते हो वो डॉक्टर ने बड़ा अच्छा डॉक्टर है, उसने इंजेक्शन लगाया ठीक हो गया, अबे इंजेक्शन ठीक नहीं हो गया, उसने तुम्हारा किडनी खराब कर दिया, ऐसा बोलते हैं, बड़ा अच्छा डॉक्टर है जी, उसने पेन कर दिया, ठीक है। डिक्लोफिनेक क्या होता है, ठीक है, ये पेन किलर होता है, और ये कुछ एनिमल्स, मिल्चिंग एनिमल को, यानी कि दूध देने वाले एनिमल्स को दिया जाता है, ये समझ आ गया आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, शायद वो ज़्यादा दूध देने के लिए किया जाता है, कुछ आइडिया मेरे जो पढ़ा है जानकारी है, ज़्यादा दूध देने के लिए वो दिया जाता है, डिक्लोफिनेक दिया जाता है, इसका गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन अभी भी चलता है गाँव वगैरह में, इतना गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। क्या होता है समझ आ गया ना, ये डिक्लोफिनेक दिया जाता है मिल्चिंग एनिमल्स को, दूध देने वाले को, जब डेथ होती है उसे कौन खाता है, बल्चर का, व्हाट विल हैपन, बल्चर, डेथ होने के बाद व्हाट विल हैपन, अब एनिमल्स में वो रह जाते हैं, उसके जो है उसके पार्टिकल, ठीक है, दे विल ईट, और ईटने के बाद इसकी किडनी खराब से डेथ हो जाती है। ये बड़ा अच्छा आपके 9th या 10th में बहुत अच्छा आर्टिकल दे रखा, वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल, ठीक है, पूरा पेज पे दे रखा है, तो कहता है इसकी वजह, दैट वन ऑफ द रीजंस, समझ आ गया क्या, समझ आ गया, इसके बॉडी में होगा, ठीक है, उसके जो हो गया बॉडी के अंदर होता है, बल्चर खाएगा तो व्हाट विल हैपन टू बल्चर, उसकी किडनी खराब हो जाते हैं और डेथ हो जाती है, ठीक है, समझ आ गया क्लियर, तो ये फूड चेन है, अगर आप करोगे तो ये रीज़न बताया गया, ठीक है, वट एवर, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है, जो भी है, पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ें, चलो, अब मैं आर्मी की बात कर रहा था, आर्मी में सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं एज एन लेफ्टिनेंट, नोट कर लो, आर्मी में जो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं ल्यूटिनेंट बोलते हैं, हिंदी में लेफ्टिनेंट, ल्यूटिनेंट वैसे बोलते हैं, करेक्ट है। आफ्टर द ल्यूटिनेंट यू बिकम, क्या बनते हो बच्चे, क्या बनते हो, यस, आफ्टर ज्वाइनिंग लोएस्ट रैंक होता है, ल्यूटिनेंट के बाद क्या बनते हो, देन यू बिकम
इसके क्या बनते हो? देन यू बिकम कैप्टन। ठीक है, कैप्टन बन गए। आफ्टर बिकमिंग कैप्टन यू बिकम, क्या बनते हो? मेजर साहब। ठीक है, आफ्टर मेजर साहब यू बिकम, क्या बनते हो मेजर साहब के बाद? यस, बीइंग लेफ्टिनेंट पोस्ट ऑफ कैप्टन इज 15 साल नहीं बेटा, हु टोल्ड यू 15 ईयर्स, आजकल 14 साल में बन जाते हैं। शी इज सेइंग आफ्टर 15 ईयर्स, नो रॉन्ग है। वो है अगर 15 साल के मेजर के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो, देन यू बिकम कर्नल। ठीक है, समझ आ गया? यू ज्वाइन एज लेफ्टिनेंट, देन यू बिकम कैप्टन, आफ्टर कैप्टन यू बिकम मेजर, आफ्टर मेजर बिकम लेफ्टिनेंट कर्नल, देन यू बिकम कर्नल, आफ्टर कर्नल यू बिकम मार्शल, फील्ड मार्शल, आफ्टर फील्ड सॉरी लेफ्ट कर्नल यू बिकम ब्रिगेडियर। ठीक है, ब्रिगेडियर बनना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ब्रिगेडियर बनते हो, आफ्टर ब्रिगेडियर यू बिकम मेजर जनरल। ठीक है, इसका मेजर जनरल बनते हो, आफ्टर मेजर जनरल यू बिकम लेफ्टिनेंट जनरल, आफ्टर लेफ्टिनेंट जनरल यू बिकम and after general you become ठीक है, ये नोट करना पड़ा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी एग्जाम आपके लॉजिकल रीजनिंग में भी आ जाता है ये, कि इसको ऑर्डर वाइज लगाओ। ठीक है, और जीके में भी आ जाता है कि इसमें हाईएस्ट रैंक कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, इस तरह से होता है। ठीक है, याद रखना, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डाउट? कोई बच्चे जो ऑनलाइन बच्चे हैं, वर्ड रिटन आफ्टर जनरल, आफ्टर जनरल फील्ड मार्शल है बच्चे, फील्ड मार्शल, दिस इज फील्ड मार्शल, नजर आ नहीं आ रहा क्या? फील्ड मार्शल। ठीक है यशु, ठीक है बच्चे, इट इज फील्ड मार्शल, आफ्टर जनरल यू बिकम फील्ड मार्शल। हाँ ओके करें, ठीक है, याद रहेगा रैंक, दोबारा कह रहा हूँ, ये जीके में भी आता है और लॉजिकल रीजनिंग आता है कि ऑर्डर वाइज लगाइए इसको, रीजनिंग होता है ना, उसमें भी आपसे पूछा जाता है और पता भी होना चाहिए वैसे भी। ठीक है ना, अब याद हो गया आपको? बताओ। हाँ हाँ ठीक है करेक्ट है, मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। ठीक, सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करो हो जाएगा। ठीक है, याद करना से द्वारा कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने देखा होगा जो रिटायर्ड लोग हैं, अगर, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आर्मी से रिटायर है कोई बंदा, ऑफिसर रैंक का है, आपने उसको सामने मेजर नहीं बोला या मिस्टर लगा दिया तो बुरा मानेंगे, ध्यान रखना। वो अननोनिंगली उसे पता नहीं है, जैसे आप मेजर जो भी है शर्मा या मेजर कर्नल शर्मा वट एवर सिंह है तो रिस्पेक्ट फील करता है। ठीक है, अगर आप मिस्टर करोगे थोड़ा तो करेगा। ठीक है, रिस्पेक्ट मानते हैं। आपसे क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस पर डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का।
आपसे कुछ, आप ऑनलाइन बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपसे पूछूंगा मैं क्या ठीक है, जनरल ओके। जैसे कोई मान लिया कोई कर्नल है, वो रिटायर्ड है, AK सिंह वट एवर, ठीक है। आपको समझ आ रहा है बच्चों क्या लिखा है मैंने? ऑनलाइन बच्चे, इज इट क्लियर टू यू? ऑनलाइन बच्चे बड़ा समझ आया क्या लिखा है मैंने? नहीं, मैंने ये लिखा है कोई रिटायर्ड है, मिस्टर AK सिंह है, ठीक है, वो कर्नल रिटायर हुए हैं, ये लिखा है और ये लिखा है, ठीक है। लोग लिखते हैं विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट वाला ये कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, ये कह रहे हैं जो सेम पर्सन है, रिटायर हो चुका है, मैंने डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, समझ आ गया? जैसे लिखते हैं भी रिटायर हो जाते हैं 15-20 साल सर्विस के बाद, बहुत टफ जॉब होता है, नो डाउट। एक हमारे रिलेटिव हैं, वो रिटायर हो गए, ही वॉज कर्नल, ही वॉज इन पुंछ एरिया, जो भी है बॉर्डर एरिया पर, कह रहा है सो वेरी टफ, वेरी टफ, कह रहा बहुत मुश्किल था। हमने पता है कितने सालों, तो कहता है पता नहीं, रात को टेररिस्ट आ जाते हैं, वो करके सो रहे हैं, एकदम एकदम फटाफट तैयार होना है, 5 मिनट के अंदर सब कुछ करके फिर पहुँचना है साइट पर जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। तो कह टफ इससे टफ, ठीक है, और पता नहीं गोली कहाँ से लग जाए, कोई माइंस पड़ी हो, कोई पता नहीं, ठीक है, व्हाट इज अ टफ जॉब, ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज टू यू, विच वन इज करेक्ट? शी सेइंग, खन्ना सेइंग दिस इज द करेक्ट। क्या आप इनसे एग्री करते हैं? एंड व्हाई? अगर एग्री करते हैं व्हाई? यस बेटा, फर्स्ट वन इज करेक्ट, याशु इज सेइंग। निष्ठा, व्हाट इज योर ओपिनियन? पहला वाला करेक्ट है या विद? हाँ, आपको देना पड़ेगा, रीजन भी देना पड़ेगा व्हाई। यस बच्चे, कौन बच्चा है? निष्ठा कह रही है फर्स्ट वन इज करेक्ट, एंड याशु इज आल्सो सेइंग फर्स्ट वन इज करेक्ट, एंड हिमानी इज आल्सो सेइंग फर्स्ट वन इज करेक्ट। यस, कोई डिफरेंट आंसर हो एंड व्हाई? आई विल आस्क व्हाई। कौन सा? फर्स्ट वन करेक्ट है, आप सारे कह रहे हैं फर्स्ट वाला करेक्ट है, लेकिन ये गलत है। व्हाई? माय क्वेश्चन इज व्हाई? व्हाई? एक पीछे डिसीजन आया था को 5-10 साल का टाइम हो गया, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, में नजर पड़ गई। अच्छा, स्टिल नंबर ऑफ पीपल लाइक दिस, मेजोरिटी ऑफ, नॉट नंबर, मेजोरिटी ऑफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है दिस इज द रॉन्ग वन। क्यों? ध्यान सुनना बड़ा, क्या कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जिंदगी में काम आएगा, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये रैंक रिटायर नहीं होता है यार, रिटायर्ड होता है, पर्सन रिटायर होता है, तो दिस इज द इनकरेक्ट वे। समझ आया क्या बोल रहा हूं? ये बंदा रिटायर हुआ है, रैंक रिटायर नहीं हुआ है भाई। दिस वाज द डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये गलत है, ये आप तो कर्नल को रिटायर करें, कर्नल थोड़ा ना रैंक, थोड़ा रिटायर हो, कर्नल तो रैंक देता, ये बंदा रिटायर हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी लोग को ज़्यादा पता नहीं है, वो यही लिखते हैं, 99% मैंने देखा बाहर यही लिखा होता है, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? इज इट करेक्ट बच्चों? ऑनलाइन बच्चे सही कह रहा हूं कि नहीं? डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये है, दिस वन इज द करेक्ट। क्या रीजन है? ये रिटायर हुआ है, पोस्ट रिटायर नहीं होती है, पोस्ट तो रहेगा, इंसान रिटायर होता है, तो दिस वन इज द करेक्ट वे टू राइट, दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट, ठीक है, क्लियर? हाँ बच्चे, ऑनलाइन बच्चे करेक्ट हो गए, सही है। निष्ठा, यशु, यस, कोई आपके लिए, ठीक है, समझ आ गया ना? वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, द्वारा कह रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये में काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रैंक रिटायर नहीं होता है, वो पर्सन रिटायर होता है, तो इसके बाद लिखो, ठीक है। चलो अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जो आपके रेगुलर एग्जाम में पूछा गया है।
अगर आप एग्जाम में आता है कि इंडिया में ऑफिसेस में, ब्यूरोक्रेट्स में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है, देन व्हाट विल योर आंसर? अगर आपके एग्जाम में आता है कि इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिसर्स में कौन सी होती है, ब्यूरोक्रेसी में कौन सी होती है, देन व्हाट विल योर आंसर? यस, यस है आईएएस, ये कह रही हैं आईएएस, ठीक है। यस, कोई डिफरेंट आंसर हो? ये कह रहे हैं, मैंने क्या पूछा, ऑनलाइन बच्चों समझ आया क्या पूछ रहा हूं आपसे? मैंने आपसे पूछा है कि इंडिया में ऑफिसर्स में, ब्यूरोक्रेट्स में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? क्लियर? ऑनलाइन बच्चों समझ आ गए आपको? इज इट क्लियर बच्चे? ये याशु भी कह रही हैं आईएएस है, कोई डिफरेंट आंसर हो बताइए। आईएएस तो लिख दिया मैंने, आपका कोई डिफरेंट आंसर हो तो बताइए। यस, कौन बच्चा बताएगा डिफरेंट आंसर हो तो? सब एग्री करते हैं कि यही आंसर है? हिमानी, याशु भी है और निष्ठा भी है, सूर्यांश भी है। बोलो बोलो। आईएएस, तो ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं आईएएस है। आईएएस बेटा ध्यान से, ध्यान इधर देखो, आईएएस है वो सर्विसेज का नाम है, पोस्ट का नाम नहीं है, ये सर्विस है, ठीक है। आईएएस इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको पहले आईसीएस बोलते थे। ये है क्या है, सर्विस का नाम है। लेकिन हाईएस्ट जो पोस्ट होती है ऑफिसर्स में इंडिया में, उसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। नोट कर लो बेटा। बेटा समझ आ गया क्या बोल रहा हूं? ऑफिसर्स में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, ब्यूरोक्रेसी इसको बोलते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, ज्यादातर बच्चे पूछते हैं आईएएस। आईएएस तो सर्विस का नाम है, ठीक है, लेकिन पोस्ट कौन सी है? कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। समझ आ गया? इंडिया में। और हर एक जो आईएएस ऑफिसर बनता है उसका ड्रीम होता है, सपना होता है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने, ठीक है। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है क्योंकि सारे डिसीजन होते हैं, बड़ी सोच समझ के इसके सारे रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। समझ आ गया? बस अपने आपके लिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में जो हाईएस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स में जो पोस्ट होती है उसका नाम क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ये तो इंडिया में हो गया, ठीक है बच्चों। अगर मैं राज्य की बात करता हूं, स्टेट की बात कर रहा हूं, अगर मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, स्टेट में सबसे बड़ी पोस्ट कौन? ये तो इंडिया हो गया, ठीक है। अब यूपी में या बिहार में या फिर दिल्ली में या हिमाचल में सबसे बड़ी पोस्ट का नाम क्या है? ब्यूरोक्रेट्स में। ये तो इंडिया में होगा ना, सबसे होगा। जैसे स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर तो सर्विस का नाम है ना, वो तो मैं तो ये सर्विसेज का नाम है। मैं पोस्ट, समझेगा ना, ये तो पूरी सर्विसेज है, ठीक है। ये पोस्ट का नाम है, ठीक है। वो कौन सी होती है? यस, सी इज राइट, एब्सोल्युटली वेरी, बहुत बढ़िया आंसर है, चीफ सेक्रेटरी। वेरी गुड, ठीक है। ध्यान रखना क्या पूछ रहा हूं। अगर इंडिया में बात हो रही है तो कौन सा हो गया? अगर स्टेट की बात हो रही है, चीफ सेक्रेटरी। वेरी गुड हिमानी, एक्सलेंट एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी। अगर ये लड़की को पता है मीन्स बहुत बड़ी बात है, अगर वो आंसर अपने आप दे रही है तो। 99% लोग बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? याद रहेगा, इंडिया में कैबिनेट सेक्रेटरी और स्टेट में चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। मुख्य सचिव बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, कैबिनेट सचिव बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अभी इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? वो हाईली क्वालिफाइड है, बहुत क्वालिफाइड है, वो पीएचडी है इकोनॉमिक्स में, बहुत होशियार है वो, ठीक है। अभी इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? उनका नाम है डॉक्टर सोमनाथ।
मैं चेक कर लेता हूँ अभी रिटायर, ये काफ़ी चेंज होता है ना। अभी वो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी था वो। सोमनाथन है शायद उसका नाम। सोमनाथन, टीवी सोमनाथन, ठीक है, उनका नाम है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। नोट कर लो बेटा, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी जो करंटली जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनका मैं डॉक्टर टीवी सोमनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा। और ये बहुत ही होशियार बंदा होता है, ठीक है। आईएएस का आईएएस बोल सकते हैं उसको, बहुत बड़ी बात है अभी सब उसको, ठीक है। यस, ऑनलाइन बच्चे, इसरो की फुल फॉर्म। अच्छा, एक चीज बताऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखो काफ़ी सारे नाम याद रखना से टफ जॉब, कैसे हो सकता, तो कैसे याद कर सकते हो, बताओ, जो कोई तरीका बताओ, नहीं तो बड़ा जैसे डिफिकल्ट जॉब, ठीक है, हर बंदे कैसे याद हो, रिलेट है, यस। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा कज़न है उसका नाम सोमनाथ है, तो मैंने याद कर रखा है उसको, ठीक है, सोमनाथ, उससे मैंने एकदम मेरे दिमाग में घुस जाता है। जैसे और बताता हूँ, जैसे कि क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, कि बच्चों के पेरेंट्स के नाम, मदर के नाम, तो हिस्ट्री से उससे रिलेट करता हूँ, तो बच्चों को काफ़ी नाम याद हो जाते हैं, कि चाचा का नाम है, ताऊ का नाम है, वट एवर जो भी है फैमिली में, तो उससे रिलेट करते हो ना थोड़ा बहुत, वो काफ़ी चीज़ें सीख जाते हो। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, अदरवाइज़ क्या है, कई बार कितनी चीज़ें याद रखो, याद नहीं रह सकता। और ख़ासकर क्या हो गया है, जब से ये मोबाइल फ़ोन आया तब से बिल्कुल ही, तो आप काम ही नहीं करता। अब मैं बताऊँ आपको, इंडिया का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है, चलता नहीं चलाओगे तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है हमारा मैथमेटिक्स, तो हमारे जो टेबल से पहाड़े बोलते हैं, पहले क्या होता था, आजकल तो नहीं, पहले 10वीं 11वीं तक तो बच्चे पहाड़े भी सुना, प्रेयर्स में ये सुनाते थे भाई, 25 तक 40 तक सुनाओ, तो फटाफट लोग, पुराने लोग फटाफट करते थे। एक बार की बात है, आई वॉज इन वसंत विहार एरिया, वहाँ पर था एक फ्रूट वाला, एक अमेरिकन से लड़ रहा था, 25 साल पहले की बात है, तो उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उसको हिंदी नहीं आती थी, तो उन्हें मुझे बुलाया, मैंने कहता है सर ये बताना है, ये उनको समझ नहीं आ रहा है, फटाफट। मैंने फटाफट किया, मैंने क्या लिया, तो फटाफट 5 बजे 25 30 40 पढ़ के उसको पढ़ा, मैंने 150 बना। ओह यू हैव वेरी गुड मैथमेटिक्स, यू आर जीनियस। मैंने जीनियस ही क्या बात है इसमें, ठीक है, 5 बजे 25 25 ये 30 40 ये वो बन गया, तेरा हिसाब बन गया, वो 3 4 जोड़, नो वेरी गुड। क्योंकि वो क्या है, अमेरिकन, वो पहले से ही वो कैलकुलेटर करना स्टार्ट कर दिया, तो उनका ब्लॉक हो गया, वही सिस्टम इंडिया में आ गया, ठीक है, समझ। अगर यूज़ नहीं करोगे ना, खासकर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर नंबर आपको याद नहीं रहेगा। कहने का मतलब ज़्यादा नंबरिंग यूज़ करोगे तो आपका चलता रहेगा ये, ठीक है। चलो वट एवर, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नोट कर लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गन, इसरो की बनना, वेरी गुड।
हाँ, अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, जो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में आ चुका है और आता रहेगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? योर आंसर भी बेंगलुरु, नोट कर लो। इसरो का जो है हेडक्वार्टर है, दैट्स वाई इसको स्पेस सिटी बोलते हैं। बेंगलुरु इज कॉल्ड स्पेस सिटी, ठीक है। और बेंगलुरु को और क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी के अलावा क्या क्या बोलते हैं, जो एग्जाम में बहुत आता है? बोलो बच्चों, स्पेस सिटी को और क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी के अलावा इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी। ठीक है, नोट कर लो, ज़्यादातर एग्जाम में आपके सिलिकॉन वैली और स्पेस सिटी आते हैं। ठीक है, गार्डन सिटी। अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? वैसे 16 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। करंटली हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो? अभी इसरो के चेयरमैन कौन है या हेड कौन है? यस, अभी है एस सोमनाथ। अभी इसरो के एक वो सोमनाथन है, ये सोमनाथ है, ठीक है। कौन है इसरो के चेयरमैन? 16 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, नए आ जाएंगे, नारायणन बनने वाले हैं। नारायणन नाम है उनका, ठीक है, एग्जैक्टली। और एक चीज नोट करो, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। चलो आपसे क्वेश्चन है, जो फूड मिनिस्ट्री है उसके अंदर सबसे ब्यूरोक्रेट्स में सबसे वाली पोस्ट कौन सी है? फूड मिनिस्ट्री में या डिफेंस मिनिस्ट्री में? यस, डिफेंस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी पोस्ट कौन? ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं, ऑफिसरों में कौन सी होती है? यस बच्चों, किसी भी मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेट्स की पोस्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में है? मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते ना, ऑफिसर थोड़ा होता है? वो तो मिनिस्टर, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं, ऑफिसर थोड़ा ना हुए। आज प्राइम मिनिस्टर और है, कल और है, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसरों में तो चल रहेगा। बोलो, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। जैसे फूड मिनिस्ट्री में फूड सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री में फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है, समझ आ गया। कॉमर्स मिनिस्ट्री में कॉमर्स सेक्रेटरी, समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स में सबसे बड़ी पोस्ट होती है सेक्रेटरी की, ठीक है। होम मिनिस्ट्री में होम सेक्रेटरी, लाइक दैट, ठीक है, क्लियर आ गया? अच्छा, तो जो इसरो का चेयरमैन होता है, ध्यान रखना, वो स्पेस सेक्रेटरी भी होता है, नोट कर लो, ये आप एक बुक्स में बहुत रेयर बुक्स से मिलता है। समझ आ गया क्या बोला है मैंने आपको? जो इसरो का चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, वो ही स्पेस सेक्रेटरी बनाएगा, ठीक है। यानी जो स्पेस सेक्रेटरी होगा वो ही इसरो का चेयरमैन होगा, एक ही बात, ठीक है बच्चों, समझ आ गया? नहीं, आपके लिए इतना है, आपके लेवल के लिए इतना आ रहा हो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? अभी 16 तारीख के बाद नोट कर, नारायणन नाम है, वो बनने वाले हैं, वो भी बड़ी पोअर फैमिली से था। मैं चेक कर लेता हूँ व्हाट इज हिज रियल नेम। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लो जरा,
उनका नाम है नारायणन, वी नारायणन। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है बी नारायणन। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा ध्यान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो होंगे वाले 16 तारीख से, तो नेक्स्ट चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? वी नारायणन होंगे। ठीक है, चलो एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे कि इंडिया में सैटेलाइट हैं वो कौन सी जगह से छोड़े जाते हैं? उस जगह का नाम क्या है जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं? उस प्लेस का नाम जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, प्लेस फ्रॉम वेयर सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड। बोलो। श्री हरिकोटा और ठीक है, क्या नाम है? श्री हरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये चेन्नई के पास है लेकिन है आंध्र प्रदेश में। यहाँ से सैटेलाइट स्पेस धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर है जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और एक चीज़ नोट करो, इंडिया का जो फर्स्ट जो सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट, और वर्ल्ड का सबसे पहले जो सैटेलाइट था स्पुतनिक। स्पुतनिक रशियन का था, और रशियन लैंग्वेज में स्पुतनिक का मीनिंग होता है सैटेलाइट। समझा गया? रशियन लैंग्वेज में स्पुतनिक का मीनिंग क्या होता है? सैटेलाइट। ठीक है, याद रहेगा, बढ़ाएं आज को। सो एनी क्वेश्चन बेटा? कुछ समझ ना आया हो आपको ऑनलाइन बच्चे? ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए, वैसे भी आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर।